हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुवेदा और मैं आपका अपना प्रकाश सर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने एक्सरसाइज 4.1 खत्म कर दी है। अब बारी है एक्सरसाइज 4.2 की। लेकिन उसके पहले हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताते हैं जो एक्सरसाइज में हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले इंट्रो दूंगा एक्सरसाइज 4.2 का, कि एक्सरसाइज 4.2 में क्या क्या आने वाला है, क्या टॉपिक है, कैसे करना है। तो एक बहुत छोटी सी, प्यारी सी, सुंदर सी, खूबसूरत सी चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे उसको सॉल्व करते हैं ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑन टाइम ख़त्म हो पेपर में। आप टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करो ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे करनी है चीज़ें, राइट। वहाँ पे मेनली क्या होता है कि बच्चे ना ज़्यादातर उनका पेपर छूट जाता है, इसलिए पेपर ना छूटे इसलिए उन्हें क्या करना है कि हमेशा टाइमर लगा के मैथ सॉल्व करनी है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथ्स बहुत फास्ट हो जाए तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो ये है कि आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि मैं कितने क्वेश्चंस कितने मिनट में कर पा रहा हूँ। ऑन एन एवरेज 80 मार्क्स का पेपर होगा, 180 मिनट्स आपके पास होंगे, राइट। तो लगभग 2 मिनट एक मार्क पे जाना है, क्वेश्चन पे नहीं, एक मार्क पे लगभग आपका 2 मिनट जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तभी आप मैनेज कर पाओगे। अदरवाइज ज़्यादातर बच्चों के मुझे मेल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर पेपर छूट गया है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस केओस को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा मैथ्स ऑन टाइम ख़त्म करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ बहुत सुपर ट्रिक्स हैं जिसकी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा जल्दी। अभी बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से, राइट। तो आप लोग देख सकते हो फैक्टराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर इसको ब्रेक करोगे तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा, वो जिसके फैक्टर्स निकले उसको तोड़ो मरोड़ो, दो पार्ट्स में ला दो बेसिकली, है ना। और इस फैक्टराइजेशन को, जो मेथड हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना है। तो एक बहुत अच्छा सा, छोटा सा, प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। बच्चों मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो आपके टीचर ने जल्दी नहीं बताया होगा। मतलब बहुत टीचर्स पढ़ा देते हैं बट वो उतनी छोटी चीजें बताते ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाला नंबर आएगा, राइट, ये हमेशा अगर पीछे प्लस है तो प्लस करने पे आना चाहिए, और अगर पीछे माइनस होता है इस जगह पे तो वो नंबर माइनस करने पे आना चाहिए। चलो, फैक्टराइजेशन मेथड है, क्या निकालेंगे, फैक्टर, और फैक्टर के पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो क्या उसको एक्स स्क्वायर मान के छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। कैसे, जैसे विराट कोहली ऑफ साइड की बॉल को नहीं छोड़ता है, राइट, उसी तरह हम भी इसको नहीं छोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर को हम सपोज करते हैं 1 है उसके आगे जहां कुछ नहीं होता। अगर 2x स्क्वायर है तो आपको पता ही है कि 2 है। सो बेसिकली यहाँ पे 1 है, 8 1 जा 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 8। अब 8 का ऐसा फैक्टर चाहिए जो पीछे प्लस है तो प्लस करने पे 6 आए। 8 का ऐसा फैक्टर जो प्लस करने पे 6 आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग को बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे से मालूम है कि वो नंबर क्या होगा, 4 और 2। देखते हैं 4 और 2। चलो, अब क्या करेंगे, इस 6 को क्या लिख देंगे हम, 4 प्लस 2x प्लस 8। यहां पे क्या आ रहा है बच्चों, देखो अगर इधर प्लस था तो बीच वाला नंबर क्या करने पे आना चाहिए, प्लस करने पे आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखोगे, अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलो, अब हम प्रॉपर मेथड से करते हैं। कुछ टीचर्स आपको -4x -2x डायरेक्ट बता देंगे, बट हमें उस पर नहीं जाना है, हमें बेसिक से चलना है। क्योंकि अगर आप बेसिक से चलते हो तो मैथ्स कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैथ्स में गलतियां तभी होती हैं जब आप कुछ अलग करते हो, राइट। अलग करना वैसे सही होता है बट मैथ्स में सही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दो चीजें हैं, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपको लेबोरियस लगना है, राइट। बहुत सारी ट्रिक्स है हमारे पास जो हम आपको बताते हैं, आप डायरेक्ट आंसर
पालें, लेकिन हमें वो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सॉल्व करना है, राइट। चलो, अब आपको पता ही हो जाएगा -4x प्लस -2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन लिया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर में से x गया, क्या बचा? x, और उधर क्या बचा? -4। फिर यहां -2 कॉमन लिया, x बचा। अब आपको पता है 2 4 8, तो +4 आना चाहिए, लेकिन हमने कॉमन क्या लिया? -2, इसलिए यहां क्या आया? -4। अब इन दोनों में क्या कॉमन लिया? x -4, राइट। तो इधर क्या बचा? x, इधर बचा -2। इसी को कहते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, या फिर फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्यारा सा एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों। कुछ बच्चे मैथ्स का फुल फॉर्म बताते हैं, पता है कि नहीं आप लोग को? कहते हैं मैथ्स का फुल फॉर्म होता है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, मैथ्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आप एक बार मैथ्स से प्यार करके तो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, मैथ्स से ही प्यार करना, किसी और चीज़ से प्यार करने की एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, राइट। चलो, पहला है हमारा 2x² - 5x + 3 बाय फैक्टराइजेशन। इसकी रूट्स निकालनी है। सबसे पहले रूट्स क्या होती है बच्चों? रूट्स मतलब वो वैल्यूज होती है जिनको रखने पे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए, वो होती है उसकी रूट्स। अब रूट्स रखने पे वैल्यू 0 आती है, इसलिए रूट्स निकालने के लिए उसको 0 के इक्वल सपोज करते हैं, राइट। चलो, 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0 माना हमने। माना, क्या करते हैं? पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। जैसे टीम इंडिया की बात करो तो नंबर 1 पे जो आता है और नंबर 11 पे जो आता है, उन पे काफी हद तक मैच डिपेंड होता है। नंबर 11 वाला बॉलिंग अच्छी करेगा, नंबर 1 वाला बैटिंग अच्छी करेगा। उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा कितना निकला बच्चों? 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर जो पीछे प्लस है ना, तो प्लस करने पे 5 आए। देखो, 6 का फैक्टर माइनस करने भी 5 आ सकता है, जैसे 6 6 1 जा 6, 6 - 1 5। लेकिन वो चीज हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीच वाला नंबर हमें प्लस में चाहिए। प्लस में क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पे 3 के जस्ट पहले जो सिंबल है वो किस चीज का है बच्चों? प्लस का। होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 को क्या लिख देंगे? 3 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x² - 3x ± -2x + 3 इज इक्वल्स टू 0। इधर सिर्फ x कॉमन लेंगे तो 2x - 3, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 कॉमन लेंगे। 2x जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, और +3 की जगह क्या हो गया? -3 इज इक्वल्स टू 0। अब एक ब्रैकेट में 2x - 3 लिया, अगले ब्रैकेट में x - 1 इज इक्वल्स टू 0 लिया। तो या तो 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, या फिर x - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो उधर जाके 2x इज इक्वल्स टू 3, या फिर x इज इक्वल्स टू 3/2 आया, और उधर जाके x इज इक्वल्स टू 1 आया। क्लियर? ये है हमारे रूट्स। चेक करना चाहते हो रूट्स? चेक करूं मैं? करूं चेक? चलो, 2 × x² की जगह 3/2 का स्क्वायर -5 × 3/2 +3, ये 0 आ जाना चाहिए बच्चों। आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। 9/4 - 5 3 जा 15/2 + 3, ये आया 18/4 - 15/2 + 3। 18/4 कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा बच्चों? 9/2 - 15/2 + 3। एलसीएम ले लो सबका। 2 एलसीएम आया, 2 1 2 9 1 9, 2 1 2 15 1 15। नीचे कुछ नहीं है, 1 2 2, तो 3 2 6, 6 9 15 - 15/2, 0/2 विच इज हाउ मच? 0। मतलब पहली रूट हमारी करेक्ट है। अब क्या चेक करेंगे? दूसरी वाली। बिल्कुल चेक करेंगे दूसरी वाली। एक जाएगी तभी तो दूसरी आएगी, दूसरा भी तो चेक करना बनता है। क्या है? 2x² + 5x सॉरी -5x है बच्चों, +3। सो 2 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3, 2 - 5 + 3, 2 + 3 5, 5 - 5 0। क्लियर हो गया? मतलब दोनों करेक्ट है। अब बाकी एग्जांपल भी मैं आपको करवा देता हूं। इसको भी इसकी भी रूट्स निकालनी है।
अब मैं बार बार आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, बस काम करते हैं। जैसे क्या है हमारा 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 6 2 ज़ा 12, और 12 का ऐसा फैक्टर जो ऐड करने पे 1 आए, 4 3 ज़ा 12, 4 माइनस 3 1, सो इसको क्या लिख देंगे, 4 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन लेंगे तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, प्लस 1 कॉमन लिए 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो एक ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 2, अगले ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 2/3 आ जाएगा और इधर x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 आ जाएगा बच्चों। रूट निकाल के वेरीफाई कर लेना। बोलते हैं जगदीश भगत की तरह बोलते हैं प्रकाश सर, ठीक है। चलो फिर वही आया। अब आप लोग डर जाते हो रूट देख के, है ना, और मैं डर गया था उसका रूप देख के। बन रहा है ना कॉमन, बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। इधर x होगा, नहीं लिखा लेकिन होगा। चलो 3 2 ज़ा 6, राइट। 6 का ऐसा फैक्टर जो ऐड करने पे 2√6 आए। क्लियर? कैसे करते हैं देखते हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये भी चेक करते हैं। सबसे पहले 2√6 का ऐसा फैक्टर जो एक्चुअली 6 आए, राइट, तो वो होता है √6 प्लस √6। होता है कि नहीं होता? होता है, बस फिर हमारा भी हो जाएगा। चलो पीछे प्लस है ना, तो उसे प्लस करना पड़ेगा। 3x² माइनस √6 को √6 प्लस 2√6 को √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यार 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन लेंगे? कुछ कॉमन है? हाँ है, √3 कॉमन ले सकते हैं। इस 3 को √3, देखो बच्चों में ये ना मैं आपके लिए अलग से कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिख सकता था। इस 3 को √3 इंटू √3x² लिख दो, माइनस √6x माइनस √6 को √3 इंटू √2 लिख दो, और प्लस इस 2 को √2 इंटू √2 लिख दो। ये मैं आप लोग के एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा अलग से बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कर सकता था। चलो इस √6 को भी क्या लिख सकते हैं बच्चों? √3 इंटू √2 लिख सकते हैं ना? हाँ चलो √3x कॉमन लिया, इधर क्या बचा? √3x माइनस √2, इधर माइनस √2 कॉमन लिया, इधर भी x रहेगा। क्या बचा? √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। √2 निकल गया दोनों से। अब एक ब्रैकेट में आया √3x माइनस √2, और ये क्या बच्चों दूसरे ब्रैकेट में भी आ गया √3x माइनस √2। इधर सिर्फ √2 कॉमन लिया गया है, इज इक्वल्स टू 0। सो √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर √3x माइनस √2 a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर बन रहा है वो √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। सो x उधर जाके √2 प्लस हुआ, अपॉन में √3 आया, इधर से फिर से उधर जाके √2 प्लस हुआ, अपॉन में √3 आया। क्लियर? फिर से देख लेना नहीं समझ आया तो। चलो एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज आएगी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 8 4.1। 4 की जगह 8 निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। चलो क्या है बच्चों, आगे और पीछे का मल्टीप्लाई करो। 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर की है, मैंने उठा के रखी है। 600 का ऐसा फैक्टर चाहिए जो सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। 2 से करेंगे कितना आएगा बच्चों? 300 आएगा। 2 से करेंगे कितना आएगा? 150 आएगा। 2 से करेंगे कितना आएगा? 75 आएगा। फिर 3 से करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। ये बन तो नहीं गया? 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 24 25 1 का डिफरेंस, बात खत्म। 2x² प्लस इस 1 को क्या लिखेंगे? 25 माइनस, क्यों? क्योंकि पीछे माइनस है। 25 माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ x कॉमन लिए,
2x प्लस 25 आया, -12 कॉमन लिए, 2x प्लस 25 आया, राइट। सो 2x प्लस 25, अगले ब्रैकेट में x माइनस 12। यहाँ से दो कंडीशंस अराइज होती है, या तो आप बर्बाद हो जाओगे या तो आप आबाद हो जाओगे। उसी तरह या तो 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू -25, x इज इक्वल्स टू -25/2 या फिर x इज इक्वल्स टू 12। सो -25/2 किसी चीज़ की डायमेंशंस नेगेटिव हो ही नहीं सकती। x इज इक्वल्स टू 12 है हमारा करेक्ट आंसर। तो बच्चों खत्म करते हैं इस सेशन को, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखो, ठंड से बचो, बाय बाय।